के जो SRI वाला कार्यक्रम चल रहा है, SIR जो वोटर लिस्ट का पुनर्गठन किया जा रहा है, उसके तहत क्या कर रहे हैं बीजेपी के जो BLA हैं वो जबरदस्ती के 200, 300 आपत्तियां दे रहे हैं। वो और कौन से एरिया में दे रहे हैं जहां पर मोमडन लोग ज्यादा रहते हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं, उनकी जान करके फर्जी आपत्तियां दे रहे हैं। तो उसका विरोध प्रदर्शन और उसकी बात कहने के लिए हम कलेक्टर साहब को आए कि अगर वो सही आपत्ति नहीं है तो जो दे रहा आपत्ति के लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गुमराह कर रहा है ना, प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है, जनता को भी गुमराह कर रहा है और गलत आपत्ति दे रहा है और लोगों को भी परेशानी में खड़ा कर रहा है। आज वो आपत्ति दिए, कल वो कागज पेश करेंगे, जबकि पहले कागज पेश कर चुके हैं, नोटिस आ चुके हैं और प्रारूप जो पहले प्रारूप बना उसमें नाम सबके आ चुके हैं और मैपिंग हो चुकी है 2002 की। उसके बाद आपत्ति दे रहे कि आदमी यहाँ नहीं रहता, ये वहां नहीं रहता, तो मौके पे जाके देखो ना रहता है कि नहीं रहता है। तो हम कलेक्टर साहब से ये कहने के आए हैं कि उसकी गहनता से जांच की जाए और जो फर्जी आपत्तियां दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस वोटर इसलिए कहा हमने क्योंकि अगर आपत्ति देनी होती तो अधिकांश वार्डों से ज्यादातर आपत्ति आनी चाहिए। जो 2-3 वार्ड हमारे जहाँ मुसलमान वोटर ज्यादा है, वहीं से 1100 लोगों की आपत्ति आना एक मायने रखता है। आदमी चलिए एक वार्ड में से 20, 30, 50 आपत्ति आ गई, नहीं रह रहा होगा, लेकिन 1100 आदमी अगर 5000 में से 1100 लोगों की आपत्ति दे रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा तो है। ऐसा थोड़ी है 1100 वोट फर्जी जुड़ जाएंगे या 1100 लोग फर्जी रहने लग जाएंगे वहां पर। जब वो सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, वहां रह रहा आदमी, मकान बना रखा है और 2002 की मैपिंग हो गई, उसके बाद सोचिए आप। ये बीजेपी के जो BLA हैं इनके द्वारा मतलब 1200 नामों की सूची दी इन्होंने 5-6 बूथों में से, जिसके अंदर मतलब टोटल वार्ड की संख्या 10,000, इसमें 4,000 मुस्लिम लोग रहते हैं। उसमें से 1200 लोगों की इन्होंने केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की शिकायत करी है, जबकि इनकी सबकी इन्होंने 2002 की मैपिंग हुई हुई है, सब वहाँ मौजूद है, सब रहते हैं, लेकिन मतलब है ना ये सबकी शिकायत करके नाम कटवाना चाहते हैं या इसी आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ऐसे कोई किसी का नाम नहीं कटवा सकता है क्योंकि इनसे काम तो करवा नहीं रही है BLO से, स्कूलों में इनमें चक्कर लगवा रहे हैं। और दूसरा इनकी नादरशाही चल रही है बुरी तरह से, ये इनको प्रेशराइज कर रहे हैं BLO को, हम कह रहे हैं कि आपको नाम काटो, 100 काटो, 200 काटो या 300 काटो, लेकिन काटना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। ये 32 और 33 वार्ड का मसला है खानपुरे का। कितने जनों के नाम कटे? ये इन्होंने 1100-1200 के खिलाफ आपत्ति लगाई है, लेकिन जिसमें 7-8-10 लोगों के नाम कट चुके हैं, जो भी उन पे दबाव डाल के कटवाए गए हैं, जबकि वो मौजूद है वार्ड के अंदर। क्या मांग है? हमारी मांग है कि मतलब है ना जो आपत्ति लगाई उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं। वहां पर मतलब है ना सांप्रदायिक माहौल हो सकता है इस चक्कर में। अगर 1200-1300 लोगों के जो रह रहे हैं मौजूद है, जहाँ पे सालों से रह रहे हैं, वहां के नाम काट देंगे तो उनका रोष पैदा हो रहा है उनके खिलाफ, जिसके अंदर ये पूर्व प्रत्याशी रह चुका है गणेश सिंह रावत। वो जाके कितने BLA को मालूम नहीं, उनके जाके साइन करवा रहा है। अब उनसे पूछो, उसने 324 आपत्ति दी है, उनमें से जानता है क्या किसी को? वो अभी आपने एक शब्द का उपयोग करा बीजेपी के BLO, इसको उपयोग BLA गणेश सिंह रावत, उसने 300 क्योंकि उसने 324 आपत्ति लगाई है, वो भी वार्ड नंबर 32 में, जबकि रहता 33 में है। तो अब आप लोग इसका किस तरीके से विरोध करते हैं और आगे क्या करेंगे? हम विरोध करते हैं, कार्रवाई करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। कलेक्टर साहब से हमें उम्मीद है, SDM मैडम को हम ज्ञापन देना है